दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज की डेट में मोनार्ड यूनिवर्सिटी के अपडेट्स जानना चाह रहे हैं कि मोनार्ड यूनिवर्सिटी में अब एडमिशन लेना चाहिए या नहीं चाहिए। और दूसरा, क्या सच में मोनार्ड यूनिवर्सिटी में कोई स्कैम हुआ था। तो आज की वीडियो में यही सब इन्फॉर्मेशन हम आपको फैक्चुअल बेस पर कि क्या रिपोर्ट्स बोल रही है और क्या क्या वहाँ पर फैक्ट्स चल रहे हैं उसके ऊपर आपको देने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले अगर मोनार्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, हापुड़ उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी आती है और जिसको अगर अप्रूवल्स की बात करें तो यूजीसी से अप्रूवल यूनिवर्सिटी को ऑलरेडी मिला हुआ है। 2011 से ये रनिंग यूनिवर्सिटी है, 2010 से रनिंग यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पर क्या है कि पिछले साल यहाँ पर कुछ गड़बड़ पाई गई थी, जिसके ऊपर ये, हालांकि इससे पहले भी यूनिवर्सिटी को 2-3 बार इस तरह के एलिगेशंस लगे हुए हैं। यहाँ पर आता है कि यूनिवर्सिटी का स्कैम या कंट्रोवर्सी क्या है। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि स्कैम या फिर कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली न्यूज़ या स्टूडेंट्स जो हैं ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लीगल वे में बोले तो अभी यूनिवर्सिटी के ऊपर इंटेरोगेशन चल रहा है या फिर इंक्वायरी चल रही है, जिसका डिसीजन जो भी होगा वो कोर्ट के हाथ में कि हाँ कोर्ट यूनिवर्सिटी को गिल्टी पाता है या नहीं पाता है, तब जाकर इसको स्कैम बोला जा सकता है या फिर ये नॉट गिल्टी या गिल्टी बोला जा सकता है। अभी यहाँ पर स्कैम क्या कहते हैं, सबसे पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग किसके ऊपर लगा था। नंबर 2 पर यहाँ पर ईडी का भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी। इसके बाद नंबर 3 पर हुआ था कि पैसों का पूरा जो एक हिसाब होता है यूनिवर्सिटी का वो यहाँ पर नहीं पाया गया था। उसके बाद और भी एलिगेशन लगे, जैसे कि यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़े पैमाने पर फर्जी मार्कशीट या फिर फर्जी डिग्रियां स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की थी। अब ये यूनिवर्सिटी ने की थी या यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर किसी और ने किया था, ये सब चीज़ें कोर्ट में अब चल रही है। जहां पर ये है बहुत सारा यूनिवर्सिटी का स्टाफ है जिनके साथ पूछताछ की गई, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया और अब वहां पर उनको एज पर प्रोसीडिंग, जो कि हमारी लॉ प्रोसीडिंग है, उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। जहाँ पर ये फैक्ट सामने आएगा कि क्या सच में ये था या ये यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोई साजिश थी। खैर, हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं है कि यूनिवर्सिटी ने खुद ऐसा किया है या यूनिवर्सिटी को किसी ने बदनाम किया है। हमें जिन चीज़ों से प्रॉब्लम है वो ये है कि जिन लोगों ने वहाँ से अभी एडमिशन लिया हुआ है उन लोगों के फ्यूचर का क्या होगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब कोई यूनिवर्सिटी एक डिफेम हो जाती है, यानी कि एक यूनिवर्सिटी का नाम अच्छा खासा बदनाम हो जाता है। अब ये है कि कानूनन कार्रवाई होने में सालों लग जाएंगे या फिर डिसीजन आने में 5 साल 10 साल लग जाएंगे, बट जो स्टूडेंट अभी यहाँ से कोर्स कर रहे हैं कंप्लीट हो चुका है, यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो कि बिल्कुल बंद हो चुके हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स को इस चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहली चीज़ है कि जो स्टूडेंट वहाँ से कर रहे हैं उन लोगों को क्या है, जब वो कोर्स कंप्लीट करेंगे तो एक यूनिवर्सिटी के साथ बदनामी आ चुकी है। तो जब आप कहीं पर अपनी मार्कशीट को आप शो करेंगे तो भले ही चाहे उनको पता ना हो एक्चुअल में यूनिवर्सिटी के फेवर में डिसीजन था या नहीं, लेकिन एक बदनाम यूनिवर्सिटी के साथ आपका नाम जुड़ने के बाद नौकरी पाने में आप लोगों को दिक्कत आती है, खासतौर पे तब जब आपके रिकॉर्ड्स ऑफिशियली वहां पर ऑन रिकॉर्ड ना हो। जैसे कि बहुत बार पाया जाता है कि यूनिवर्सिटी क्या करती है कि अपने 2-2 रिकॉर्ड मेंटेन करती है। एक तो उन स्टूडेंट्स का जो वहां पर प्रॉपर तरीके से एडमिशन लेते हैं और एक उन स्टूडेंट्स का जो वहां पर जाते तक नहीं है, जिनको पता तक नहीं है यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सिर्फ उनको इससे मतलब होता है कि हाँ पैसे दो और मार्कशीट लो। तो यहाँ पर एक चीज़ तो सीधा सा है कि जो स्टूडेंट यहाँ पर पैसे देने वाले हैं और जो रेगुलर प्रॉपर तरीके से देने वाले, दोनों के ही साथ प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह की दिक्कतों में क्या होता है, एडमिशन आपका डिले हो जाता है। उसके बाद एडमिशन के साथ साथ फिर ये एग्जामिनेशन पे इफेक्ट पड़ता है। एग्जामिनेशन के बाद अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से अपना कोर्स कंप्लीट कर चुका तो उनकी डिग्री लेने में दिक्कत आती है। डिग्री ले चुके हैं तो वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है। वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट को कहीं किसी नौकरी में अप्लाई करते हुए या कहीं फर्दर हायर स्टडी में अप्लाई करते हुए आपको डर लगता है, और जो कि लाजमी है कि होना भी चाहिए अगर आपको सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी से प्रॉपर नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर क्या है कि जो एक केस चल रहा है, एलिगेशन यूनिवर्सिटी के ऊपर लगे हुए हैं, उसके चलते क्या है कि बहुत सारा स्टाफ है, जैसे कि पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी इसमें बताया था कौन कौन अरेस्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि हाँ उन लोगों के हाथ में वो डिपार्टमेंट था जहाँ से आपकी कुछ चीज़ें अटकी रहती है, जैसे कि स्कॉलरशिप हो, आपका बॉयज़ हॉस्टल चार्ज हो, गर्ल्स हॉस्टल चार्ज हो, या फिर आपका लाइब्रेरियन की चीज़ें हो, और भी जैसे कि आपका अकाउंट्स हो, आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स हो, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, अटेंडेंस सर्टिफिकेट हो, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट जो कि रेगुलर जब आप किसी यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी या कॉलेज से अपना कोर्स करते हैं तो वो चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज से मिलती है। अब ये है कि जो लोग यहाँ पर वो भी है कि जो वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं उन लोगों को वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल भी नहीं दे रही है। यानी कि अगर आपने भी मोनार्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी ईयर में अपना कोई कोर्स किया था और अब आप चाहते हैं कि आपको वेरिफिकेशन मिल जाए तो यूनिवर्सिटी कोई भी वेरिफिकेशन किसी स्टूडेंट को अभी नहीं दे रही है। हो सकता है इन फ्यूचर आगे जाकर कोई और उनकी जगह है तब जाकर आपको वेरिफिकेशन मिले। और यहाँ पर कुछ लोग ये भी है यूनिवर्सिटी के नाम पर स्टूडेंट से बहुत सारा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं कि हम वेरिफिकेशन करवा देंगे, लेकिन अभी आप लोगों को किसी भी तरह की कोई वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी से नहीं मिलने वाली है। और यहाँ पर ये भी बहुत सारे चांसेस हैं कि जो अगर इस तरह के स्टूडेंट थे जिन्होंने किसी ना किसी जुगाड़बाजी से किसी के थ्रू एडमिशन लेकर मार्कशीट सीधा ली थी कि ना तो एग्ज़ाम दिए ना कभी यूनिवर्सिटी में जाकर झांका, तो वो तो अपना मान ही लीजिए कि आप लोगों का तो रिकॉर्ड ऑब्वियस सी बात है कि हाँ गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है, सीबीआई के पास, ईडी के पास और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं जहां पर कि आप लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। या फिर कल को अगर आप इस मार्कशीट को कहीं लगाते हैं, हो सकता है वहां पर क्रॉस वेरिफिकेशन होने के बाद आप अगर कोई एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम क्लियर भी कर लें आप रिजेक्शन का सामना फेस कर सकते हैं। तो यहाँ तो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल क्लियर है। अब जो स्टूडेंट वहाँ पर लगातार पढ़ रहे हैं, रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको वहाँ के लोकल डीएम तक ने आश्वासन दिया है कि हाँ आप लोगों के साथ कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो उन लोगों को तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर यह आता है कि क्या अब मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। दोस्तों देखिए, यूजीसी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी यानी कि एडमिशन तो आप ले सकते हैं, लेकिन क्या मैं कभी भी किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना चाहूँगा जो बदनाम हो रही हो। भले ही ये है कि डिसीजन क्या है, आखिरी में फाइनल डिसीजन क्या आने वाला है ये हम बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम बात करें 2014 स्कैम, 2018 स्कैम, अब 2025-26 स्कैम, तो यानी कि यूनिवर्सिटी पहली बार नहीं, ऐसा 3-4 बार इस यूनिवर्सिटी के साथ हो चुका है जहां इस यूनिवर्सिटी का नाम काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ है। तो इस तरह की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से अच्छा है कि आप कम से कम उस यूनिवर्सिटी में जाएं जो कि एटलीस्ट किसी भी तरह के स्कैम या उनका जो घोटाले होते हैं उस तरह में उनका कोई नाम ना आया हो। इससे तो अच्छा है कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें जिसमें कि एटलीस्ट ये है कि इस तरह की प्रॉब्लम आपको ना हो। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना बहुत आसान होता है। अगर आप कभी भी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं, सिर्फ आपको इतना सा देखना होता है कि उस यूनिवर्सिटी का किसी भी तरह की कोई भी ऐसी न्यूज़ ना आई हो कि इस यूनिवर्सिटी ने कोई फेक डिग्री दी थी या इस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में ये जो एक ऑफिसर थे या फिर इस डिपार्टमेंट में ये लोग थे ये कोई स्कैम में पकड़े गए या फिर इस यूनिवर्सिटी को कौन कौन सी ग्रेडिंग में आपको जो है यूजीसी से वार्निंग मिली हुई है। सीधा सा है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है, नेक्स्ट से उसको अच्छा एग्रीडिएशन मिला हुआ है, या फिर कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या फिर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ओडीएल या ओएल मोड पर अपना एडमिशन करवा रही है जहां से आप प्रॉपर तरीके से जेन्युइन तरीके से अपना कोर्स कर सकते हैं। और साथ साथ ये यूनिवर्सिटी का नाम किसी भी तरह के कोई भी फ्रॉड, एलिगेशन, स्कैम में नहीं जुड़ा हुआ है, तो आप लोगों को करियर में कभी भी कोई प्रॉब्लम उस तरह की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने पर नहीं आती है। तो दोस्तों ये था एक मोनार्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर लेटेस्ट अपडेट कि अभी क्या चल रहा है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगी। अभी भी अगर आपको कोई इंक्वायरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।